Hello student and welcome to Rasa International School. Today's our chapter for class 5th, chapter 13, Social Science, Environment. And today we have topics to discuss: air pollutions, water pollutions, soil pollutions from the page number 88 to 89. आज जो हमारा चैप्टर है वो क्लास 5th के लिए है, चैप्टर 13 सामाजिक विज्ञान। और आज हम जिस चैप्टर में पढ़ेंगे उसका नाम है एनवायरनमेंट यानी आसपास का माहौल। और आज जो हमारा विषय है वो है एयर पॉल्यूशन यानी हवा में फैलने वाला प्रदूषण, वायु प्रदूषण। दूसरा वाटर पॉल्यूशन यानी जल में फैलने वाला प्रदूषण, जल प्रदूषण। और सॉइल प्रदूषण यानी मिट्टी में होने वाली जो गंदगी होती है, जो हम किस तरीके से मिट्टी में पॉल्यूट कर रहे हैं और मिट्टी में किस तरीके से पॉल्यूशन फैल रहा है। पेज नंबर 88 से 89 तक। चैप्टर 13 Environment. Look at the page number 88. The earth gives us food, water, clothing, and shelter. We are using our environment for different activities. Some of these activities are polluting our environment. The main causes behind the pollution are increase in the population, urbanization, and industrializations. हमें अर्थ, जो अर्थ है वो हमें क्या दे रही है? वो हमें खाना दे रही है, पानी है ना, कपड़े और रहने के लिए घर। शेल्टर मीन रहने के लिए घर। वी आर यूजिंग अवर एनवायरनमेंट फॉर डिफरेंट एक्टिविटीज। और हम अपने एनवायरनमेंट को कैसे यूज कर रहे हैं? अलग अलग एक्टिविटीज के तौर पे हम अपने एनवायरनमेंट को यूज कर रहे हैं। सम ऑफ दीज एक्टिविटीज आर पॉल्यूटिंग अवर एनवायरनमेंट. द मेन कॉजेज बिहाइंड द पॉल्यूशन आर इंक्रीज इन द पॉपुलेशन, अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन. तो अब जो हमारी कुछ ऐसी एक्टिविटी है जिससे हम अपना एनवायरनमेंट ख़राब कर रहे हैं। भाई, हमें नेचुरल रिसोर्सेज से बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, है ना। हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि फॉरेस्ट है तो हम वहाँ से वुड है, मेडिसिन है ना। हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें ले ली, जैसे रबर है, बहुत सारी चीज़ें जो हम लोगों के काम में आ रही हैं, वो सब हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन उसका एक ऐसा यूज़ है कि हम अगर आराम से यूज़ करें, जल्दबाजी नहीं, उसको ख़राब ना करें, ठीक है। लेकिन अब क्या हो रहा है, एनवायरनमेंट में हमारी कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हो रही है जिससे ह्यूमन की कुछ ऐसी ज़्यादा एक्टिविटीज़ हो रही है जिससे एनवायरनमेंट ख़राब हो रहा है, ठीक है। जैसे कि अर्बनाइजेशन मतलब शहरीकरण। गांव को काट के शहर बना दिया, जंगल को काट के क्या है वहाँ पर क्या कर दिया, प्लॉटिंग कर दी, घर बना दिए, ठीक है। और फिर दूसरा सबसे बड़ी बात इंडस्ट्रियलाइजेशन, कि जहाँ पे खाली जगह देखी वहाँ पे बिजनेस, वहाँ पे एक बहुत बड़ी फैक्ट्री बना दी। जहाँ पे अच्छा खूबसूरत एक जंगल है, पहाड़ है, हटा के उनको क्या कर दिया, एक 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 बिल्डिंग, एक मतलब वहाँ कंपनी बना दी। अब वहाँ काम होगा, धुआं निकलेगा, है ना। बहुत सारी मतलब एक एक्टिविटीज होगी, उन्होंने पूरे तरीके से इस पथ के एरिया को जो खराब कर दिया। वो वजह क्या है वो अब हम देखते हैं। टाइप ऑफ पॉल्यूशन, ठीक है। देयर आर 4 मेन टाइप ऑफ पॉल्यूशन: एयर पॉल्यूशन, water pollution, soil pollution, and noise pollution. But in this chapter, we are going to discuss about air pollution, water pollution, and noise pollution. So, air pollution. The contaminations of air with harmful gases, dust, particle, and other substance is called air pollution. Air pollution क्या होता है? जितनी भी गंदगी है जो हवा में मिल जाए आकर, उसको हम बोलते हैं एयर पॉल्यूशन। अब वो किस तरीके से मिलती है? मिक्सिंग ऑफ हार्मफुल गैसेस इन द एयर दैट द व्हीकल लिमिट। जो मतलब जो व्हीकल्स हैं, जो वाहन है, जैसे कार, बस, ट्रक, ये सब क्या कर रहा है, इनमें से जो धुआं निकलता है ये क्या कर रहा है, ये इन्वायरमेंट में मिल रहा है। द मिक्सिंग हार्मफुल स्मोक गैसेस इन द एयर फ्रॉम द इंडस्ट्रियलाइज। अब बहुत बड़ी फैक्ट्री खुली, अब उस फैक्ट्री में जो काम बनाया जा रहा है, जो एक्टिविटी हो रही है उसको बनाने के लिए, तो क्या है, उसमें से बहुत सारा धुआं निकल रहा है। अब ये देखिए, ये धुआं किस तरीके से इन्वायरमेंट में मिक्स हो रहा है ना। ह्यूमन एक्टिविटीज, अभी वहाँ पे कोई फैक्ट्री नहीं थी, अब वहाँ फैक्ट्री खुल गई, तो क्या हो रहा है, किस तरीके से धुआं निकल रहा है कि मतलब पूरे इन्वायरमेंट को ख़राब कर रहा है, हवा में मिक्स हो रहा है इस तरीके से, ठीक है। अब नेक्स्ट, अब इसका असर पड़ता है ह्यूमन पे। क्या आसपास के एरियो में क्या होता है, ऐसी धूल जम जाती है, धुआं आ जाता है, लोगों को क्या है, प्रॉब्लम होती है, इस तरीके से सांस लेने के अंदर प्रॉब्लम होती है। द फॉरेस्ट फायर, वॉल्केनिक इरप्शन एंड डस्ट स्टॉर्म, बर्निंग ऑफ फायर क्रैकर, बहुत सारे पटाखे जला दिए। तो अब यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पे इस तरीके से आंखों में जलन है, प्रॉब्लम शुरू हो गई। अब प्रॉब्लम क्या है, एयर पॉल्यूशन कॉजेज सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम लाइक रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, इरिटेशन, आईज एंड हेडेक एटसेट्रा। अब होता क्या है, जैसे कि रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, सांस लेने में दिक्कत हो गई, है ना, और आंखों में जलन शुरू हो गई और सर दर्द शुरू हो गया, ये इफेक्ट होते हैं एयर पॉल्यूशन के। ह्यूमन एक्टिविटी क्या है, ह्यूमन ने फैक्ट्री खोली,
ठीक है, ह्यूमन ने बाइक, मोटर, कार हद से ज़्यादा इसका यूज़ कर लिया, धुआं इकट्ठा होकर हवा में मिल गया, प्रॉब्लम किसको हुई? ह्यूमन को। ह्यूमन की एक्टिविटी से ह्यूमन को ही प्रॉब्लम हो रही है ना। अब इसका दूर करने का उपाय, मेजर टू कंट्रोल द एयर पोल्यूशन, यूज स्मोक, चूल्हास, solar cookers, biogas, etc. in rural areas to reduce smoke caused due to burning of firewood. ठीक है, पॉल्यूट प्रोड्यूस बाय द इंडस्ट्रीज कैन बी कंट्रोल बाय द यूजिंग फिल्टर। अब ये जो बड़ी इंडस्ट्री हैं इनको इन पे फिल्टर लगाया जाए, इनके जो जो चिमनियाँ हैं इस पर फिल्टर लगे, ताकि जो धुआं है वो जब निकले तो उसकी जो हार्मफुल सब्सटेंस है वो उस फिल्टर में ख़त्म हो जाए। यूज लीड फ्री पेट्रोल, डीजल एंड सीएनजी, दे रिड्यूस इमिशंस ऑफ हार्मफुल गैसेस इन द एनवायरनमेंट। सीएनजी गैस का यूज होना चाहिए, ठीक है। ज़्यादातर व्हीकल क्या है, सीएनजी गैस का अगर यूज़ होगा तो क्या होगा इसमें, मतलब इससे एनवायरनमेंट ख़राब नहीं होगा, इससे धुआं नहीं निकलता है, ये पॉल्यूशन फ्री एक तरीके से गैस होती है। सीएनजी की फुल फॉर्म होती है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ग्रो मोर ट्री एंड दे प्योरीफाई द एयर, बहुत ज़्यादा पेड़ उगाए, पेड़ जब उगेंगे तो क्या होता है, वो एनवायरनमेंट को एक तरीके से मेंटेन करते हैं, क्लाइमेट को मेंटेन करते हैं। वाटर पॉल्यूशन, when the harmful substance are pollutant contaminate water bodies, they causes the water pollution। जब कुछ ऐसी प्रदूषित चीज़ें, कुछ ऐसी गंदी चीज़ें मिक्स हो जाती हैं वाटर के अंदर तो हम इसको बोलते हैं वाटर पॉल्यूशन। अब देखिए क्या क्या चीज़ें होती हैं, डंपिंग ऑफ वेस्ट इन रिवर एंड एरियाज, क्या जितना भी इंडस्ट्रियल वेस्ट है वो कहाँ मिल रहा है, नदी में आके मिल रहा है, ठीक है। डंपिंग ऑफ वेस्ट इन रिवर एंड सीज, डंपिंग ऑफ अनट्रीटेड सीवेज एंड गार्बेज फ्रॉम द अर्बन एंड रूरल एरिया इनटू वाटर सोर्सेज। अब जितनी भी गंदी है वो डायरेक्ट, गंदगी जो है वो डायरेक्ट आके नदी में गिर रही है, तो सारा पानी आसपास में क्या हो रहा है, हार्मफुल हो रहा है, हमारे लिए पीने के लिए पानी नहीं रहा। लेकिन अगर हम इस पानी को फिल्टर भी कर लेंगे, फिल्टर करने के बाद जब गवर्नमेंट सरकारी नल में जाएगा तो फिर भी इसके अंदर हार्मफुल सब्सटेंस जो है वो रह जाते हैं। डंपिंग द ऑयल स्पिल्स पॉल्यूटेड वाटर बॉडीज एंड हार्मफुल एक्वाटिक एनिमल। अब देखिए ये जो एक लिक्विड है जी क्या है, नदी में मिल रहा है, तो इसमें जितने भी एक्वाटिक एनिमल हैं, एक्वाटिक एनिमल मतलब जो पानी में रहने वाले जानवर होते हैं, उनको प्रॉब्लम होती है। कुछ इस तरीके से नदी के आसपास क्या है, हम लोग सब चीज़ें फेंक देते हैं, है ना, तो इससे क्या है और ज़्यादा गंदगी होती है, और ये इस तरीके से वेस्ट है नदी में जब आएगा तो और ज़्यादा गंदगी होगी। तो क्या होगा, वाटर पॉल्यूशन हैज़ मैनी एडवर्स इफेक्ट लाइक वाटर बाउंस डिसीज लाइक डिसेंट्री, टाइफाइड, जॉइंटिस, कॉलरा, इस टाइप की बीमारियां जो हैं वो हो जाती हैं। अब इसको कंट्रोल करने का जो एक तरीका है, इंडस्ट्रियल वेस्ट शुड बी प्रॉपर्ली ट्रीटेड बिफोर बी डंपिंग द वाटर बॉडीज। या तो इन जितना भी जो ये वेस्ट फेंका जा रहा है इनको फेंकने से पहले कुछ इस्तेमाल कर लिया जाए, है ना, नदी में ना फेंक के इनको अपने पास रखा जाए, इनको मतलब कहीं ऐसी जगह फेंका है जहाँ पे इनका काम आ सके, क्योंकि नदी में वेस्ट को फेंका जाएगा तो पानी कहीं ना कहीं जाम हो जाएगा, इससे फ्लड्स और बाढ़ आने का पूरा पूरा खतरा होता है। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट शुड बी इंस्टॉल्ड, सीवेज वेस्ट शुड बी डिस्चार्ज इन द वाटर ओनली व्हेन दे आर प्रॉपर्ली ट्रीटेड इन द प्लांट्स। मतलब ऐसी चीज़ें, मतलब सीवेज सिस्टम है उसको इतना प्रॉपर तरीके से बनाया जाए कि उसमें कोई भी कूड़ा ना आ सके। सीवेज सिस्टम को इतना मजबूत बनाया जाए, इस तरीके से बनाया जाए कि सिर्फ उसमें पानी ही जो कि वेस्ट है, वेस्ट वाटर जो कि हार्मफुल ना हो, और जितने भी इंडस्ट्रीज वाले लोग हैं जो बड़ी बड़ी अपनी फैक्ट्रियां चला रहे हैं उनको भी एक तरीके से एक मतलब एक कड़ा शिकंजा कसे सरकार उन पर कि वो अपना वेस्ट जो है पानी में फेंके ना, उनका वेस्ट जो हार्मफुल सब्सटेंस जो वो वाटर में मिल रहा है वो उसका फैक्ट्री में ही कुछ करे या उसका रीयूज करें। Soil pollution. The pollution of land or soil causes the when harmful substances are released into the soil and accumulate on the land. अब सॉइल पॉल्यूशन क्या होता है, कुछ ऐसे हार्मफुल सब्सटेंस जो मिट्टी में जाके मिल जाएं वो सॉइल को खराब कर देते हैं। अब कॉजेज क्या होता है, द सॉलिड वेस्ट सच एज गार्बेज, रिफ्यूज फ्रॉम माइंस, रिफ्यूज फ्रॉम द फॉरेस्ट एंड एग्रीकल्चर, pollution of soil make the infertile and also harms the living organisms in it। अब देखिए ये सॉइल पॉल्यूशन मतलब हमें इसको बचाने के लिए क्या करना चाहिए, घास उगाना चाहिए। आप एक तरफ देखिए अगर यहाँ पर घास उगी हुई है ना, इस एरिया में घास उगी हुई है तो ये एरिया में सॉइल है, लेकिन इस एरिया में घास नहीं है तो ये सॉइल पूरी तरीके से खत्म हो गई। तो सॉइल को बचाने के लिए क्या करना है, अगर ऐसा खाली मैदान है तो वहाँ पर घास उगा दी जाए, जिससे हवा बारिश से क्या है सॉइल इरोज ना हो, सॉइल खराब ना हो। इस तरीके से देखिए फिर थोड़ी दिन बाद सॉइल क्या हो जाती है, इस तरीके से खराब हो जाती है, इस पे अब कोई खेती नहीं होगी। मैं आपको बार बार समझा रहा हूँ, जिस एरिया में घास है वहाँ सॉइल कभी खराब नहीं होगी। तो क्या करना होगा, मैं सॉइल इरोजन को बचाने के लिए ग्रो मोर एंड मोर ट्री, है ना, ग्रास को बताना, क्योंकि ग्रास क्या करती है, होल्ड करती है रूट्स को।
देखिए इस तरीके से अगर सीवेज या कोई भी वाटर बॉडी अगर एक तक अगर मिट्टी के किसी हिस्से में रुक जाती है तो वो पूरा एरिया मिट्टी का जो है वो खराब हो जाता है, वो किसी के यूज में नहीं होता। अगर मिट्टी को पॉल्यूट होने से बचाना है तो क्या करना है, हमें हर एरिया में घास उगा देनी है। जैसे अपने आसपास पार्क देखते हैं ना, पार्क में घास क्यों उगी हुई होती है, इसी वजह से उगी हुई होती है कि जो हवा आए पानी आए उससे क्या है, मिट्टी वहीं की वहीं रुकी रहे। क्योंकि अगर मिट्टी एक बार पॉल्यूट हो गई या मिट्टी एक बार खराब हो गई तो इट टेक थाउजेंड ऑफ ईयर टू मतलब एक लेयर बनने में इसकी मतलब थाउजेंड ऑफ ईयर लगता है एक लेयर बनने में। तो काफ़ी मतलब मिट्टी एक तरीके से एक नॉन रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज है, तो हमें इसको सेव करना चाहिए। आज हमने इस चैप्टर में वाटर पॉल्यूशंस, एयर पॉल्यूशंस एंड सॉइल पॉल्यूशंस के बारे में पढ़ा। I hope you like this video. We will upload some more new topic of this chapter. Till then, stay safe and goodbye.